कि जैसा इन लोगों ने वादा करे है कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी पार्टी ने कि अगर बीजेपी आ जाती है तो हम 2100 रुपये महीना लाडली बहन को देंगे, ठीक है। और इन्होंने और कांग्रेस ने बोली है कि हम 3000 रुपये देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑफिशियली लोगों को पैसे देकर उनसे वोट खरीद लिए अपने लिए। और क्या कर रहे हैं, वोट खरीद के बाद में वो गेहूँ, अनाज, चावल, तेल, इन सब में पेट्रोल बोलो या इलेक्ट्रिक, सबसे मेन मसला इलेक्ट्रिसिटी। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, 9 रुपये 45 पैसे यूनिट, और वही गोवा में 2 रुपये 45 पैसे यूनिट। कैसे इतना फ़र्क, हद से ज़्यादा फ़र्क। वो तो बिल्कुल गोवा तो महाराष्ट्र बाजू से बॉर्डर से लग कर है, इतना फ़र्क कैसा आ गया। ये पैसा इनसे वसूल हो जाता है। इन लोग को लगता है कि फ्री के पैसे, ये फ्री की आदत डाल दिए है, फ्री का पैसा आ रहा है और ऑफिशियली तरीके से वोट अपने अंदर कर रहे हैं। बस यही मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं। मुस्लिम समाज के कुछ लोग तो चलो वोट दे देंगे, हाँ, लेकिन SC ST OBC के कैसे वोट हासिल कर पाऊंगा? ST SC OBC इनका एक कैडेट वोटर है 30,000 रुपये का, 30,000 वोटों का। पर ये कैडेट वोटर ये क्या, ये पर मैं SC वार्ड होने के नाते मैं उत्तर नागपुर के SC समाजवासियों से एक अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये SC वार्ड है तो लगभग एक आधी BSP की सीट निकलना चाहिए था। जो आप हमेशा हर वक्त कोई भी इलेक्शन रहे, सांसद रहे, NMC रहे या आमदा का इलेक्शन रहे, हमेशा आप BSP को वोट देते हैं। मानती है कि आप अपने उसके प्रति बिल्कुल सजग है कि नहीं कि यार हमें BSP को वोट देना, मान लिया। पर कब तक है, अगर वो आपकी परेशानियों को, प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, वो आपकी आवाज़ ना उठा के आपके आरक्षण के लिए, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने क्या SC समाज को सिर्फ और सिर्फ किसी पढ़ाई के लिए ही आरक्षण दिलाया है? SC क्या राजनीति में राज करने के लिए नहीं आया कि मतलब मुसलमानों तुम गुलामी करो, SC समाज वाले आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी राज करने में, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है राज करने के लिए। हम ब्राह्मण लोग है, BJP वाले हैं, हम कांग्रेस वाले हैं राज करने के लिए। क्या सिर्फ यही तक क्या आप सीमित रहना चाहते हैं? कौन सा SC समाज का कैडर खड़ा हुआ और SC समाज की लड़ाई और बोला है कि SC समाज के आरक्षण के लिए बढ़ोतरी करना चाहिए, उनके लिए कुछ रिकमेंडेशन करना चाहिए, कुछ उनके लिए कुछ बातें करना चाहिए? मैं बात नितिन राउत जी से बात करना चाहूँगा, मिलिंद मानी जी से। क्या उनके लिए आपने क्या कहा? मैंने अभी एक वीडियो देखा था LN TV के चैनल से माध्यम से, उन्होंने एक जगह गए थे तो उन्होंने डायरेक्ट बोले थे अगर मिलिंद मानी जी मेरे सामने से हमको भगाल देंगे। हमने ये न्यूज़ देखी है। तो क्या आप ये स्थिति बना के रखे आप लोगों ने अपने राजनीति के? मैं तो राजनीति में से जुड़ा नहीं हूँ, मैं आया हूँ, मैं लोगों की बातें सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ कि लोग कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं, अच्छा कर। देखिए एक बात मैं साफ लफ्ज़ों में एक बात यही बोलूँगा, जो अच्छा है उसके लोग अच्छा ही बोलेंगे, चाहे भले मुँह पे अच्छा नहीं बोलेंगे, पीठ पे नहीं बोलेंगे और कभी सोचेंगे यार वो बंदा अच्छा है करके। अगर हमारे को लगेगा कि मिलिंद मांझी जी ने SC समाज के लिए कुछ हुआ करे होंगे तो मैं हाँ बोलूँगा। अगर नितिन राउत जी ने कुछ SC समाज के लिए कोई अच्छा करे होंगे तो मैं हाँ बोलूँगा यार अच्छा करे है करके। वो तो कब अच्छा करे ही नहीं है तो अच्छा बोलेंगे कहाँ से उनको? ये SC समाज की समझना चाहिए बातें उनको। तो ये पहली मर्तबा आप अभी राजनीति में उतरे हैं, इलेक्शन के जो भी रिजल्ट आए, हाँ, फिर उसके बाद में क्या आप राजनीति से दूर हो जाओगे? राजनीति से दूर होना वो अलग बात होगी। राजनीति तो लोगों को सिर्फ 5 सालों के बाद में हर वक्त में हर जगह सिर्फ वो 1 महीना ही दिखा जाता है, चाहे वो NMC का इलेक्शन हो, चाहे सांसद का इलेक्शन हो, चाहे आमदा का इलेक्शन हो। ये सभी लोगों को अच्छे तरीके से भली बात ही पता है कि सिर्फ एक ही वक्त हर कोई बंदा मुझे 1 महीना दिखेगा जब इलेक्शन का वक्त आता है, कोई भी वक्त में। अब मैं जुड़ा हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं राजनीति में उतरा हूँ, पर राजनीति छोड़ना या नहीं हटना, पर मैं जो पार्टी से जुड़ा हूँ, जब तक पार्टी रहेंगे पार्टी से मैं इजाज़त लेके कोई काम करना रहेगा, पार्टी से इजाज़त लेके ही काम करूँगा। और हर वक्त में मैं हर ही किसी के लिए अवेलेबल रहूँगा कि जब मुझे फ़ोन कर दे क्या कुणाल भाऊ आप कहाँ पर हो, ये मसला है, अगर कोशिश हो सके मेरे मुताबिक अगर वो योग्य है तो पूरी कोशिश करने, उसको काम करने की कोशिश करूँगा। राजनीति से जुड़ा रहूँगा, राजनीति से जुड़ा नहीं रह पाऊँगा तो मुझे अच्छे बुरी की पहचान ही नहीं आ पाएंगी कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, मेरे मुँह पे अच्छा कौन है, मेरे पीठ पे बुरा कौन है। मतलब आप कह रहे हो कि मैं लोगों की खिदमत अंजाम देता रहूँगा, समाज सेवा करता रहूँगा। समाज सेवा जो हम करते हैं, जो काम है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर किसी की लोगों की मदद के लिए खड़े होते थे, जाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी वो सुन्नत पे अमल करूँगा। तो लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, खास करके SC समाज वालों को, कि आप भी राजनीति में उतरे, राजनीति को समझे, राजनीति को जाने। आप से तो यहाँ तक कि जितने भी कैंडिडेट है नॉर्थ नागपुर में सब तो SC, बेशक SC है, पर SC समाज की करना तो कुछ चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ, BSP का हमारे NMC के कैंडिडेट है, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। ये साहब मेरे सामने ये वाक्य हो चुका है, मोहम्मद इब्राहिम टिल्ला साहब, मोहम्मद इब्राहिम अंसारी से बोला जाता है। हम लॉकडाउन के 1 दिन पहले मैं उनके पास में गया था, मैं अपने घर के पास की पाइपलाइन के मसले के बारे में बात करने के, नल नहीं आता है, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको बिल आता है, बोले ये नल का? मैं बोला हाँ नल का बिल आता है। बोला तो आपने बिल भरे क्या? मैं बोला चाचा, बोला मैं बिल कैसे भरूँ? बोला अगर मुझे मीटर ही नहीं लगा है नल का, तो नलका का मीटर लगा है तो मैं बिल भरता। तो नहीं ना, बोले आप बोले चोरी का पानी पी रहे हैं। बोले ये इब्राहिम टिल्ला की जबान नहीं, हम क्या समझेंगे उनको BSP काम कर रही है करके? नहीं तो आप नई बस्ती के हर किसी से पूछ लीजिए कि इब्राहिम टिल्लर के बारे में आपकी निजी राय क्या है। ये कब की बात है जो आप ये उनकी बात बता रहा हूँ, लॉकडाउन के 1 दिन पहले की बात बता रहा, जब जनता कर्फ्यू लगा था, उस दिन की बात है।
मैं वक्त क्या बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बातें कुछ वक्त ऐसी हो जाती है वो जो घर कर जाती है दिलों में। वो इंसान वो वक्त और टाइम कभी भूलता नहीं है। वो भले भूल गए होंगे कि मैं तो इसको जानता भी नहीं, इसको पहचानता भी नहीं, मैं तो देखा भी नहीं होगा कभी बात हुई क्या नहीं करके, ये वक्त वो बोलेंगे। पर जो जिस इंसान को जो इंसान बोल के चले जाता है कि यार मैंने इसको क्या बोला क्या नहीं बोला करके, पर जो इंसान जिसको बोला जाता है ना वो बात हमेशा याद रखता है। ये हमारे एनएमसी के लीडर ने बोले हैं। हम क्या बात करेंगे इनके लिए? आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? 1 मिनट में थोड़ा बोल दीजिए। आवाम को बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये आप ये मत समझिए कि यार अब इलेक्शन सिर्फ पैसों का खेल है, पैसे आएंगे तो जाएंगे, पैसे आएंगे तो देंगे, हम जिसको वोट देना है वो तो देंगे, वो तो काम करेगा। मैं कुणाल जनबंधु एमडीवी पार्टी का नेता, युवा उम्मीदवार, इस क्रेन मेरा ये सिंबल है। आप मुझे वोट देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कोशिश करा तो मैं आपके हर एक पल में के लिए काम में आऊँगा। और मैं जो सोच समझ के वोट दी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पहले तहकीक करो फिर वोट दो, चाहे कोई भी है। पहले आप कुछ समझो कि किसको हम वोट दे रहे हो, क्या दे रहे। अगर डर का माहौल है तो डर से आप बिल्कुल ना घबराइए। अल्लाह हर किसी का मुस्तकबिर लिखने वाला है। अल्लाह से डर के डरे, ना ही किसी और से डरे। कोई किसी का कोई बाल बाकी नहीं करता होगा अल्लाह जब तक ना चाहे। बेशक अल्लाह हर किसी का मुकद्दर लिखने वाला, हर किसी का मुस्तकबिल अच्छा करने वाला। मैं आवाम से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप सभी तहे से गुजारिश है कि आप लोग तहकीक करें, वोट दे। तहकीक करने का मतलब है तो अच्छा बुरे की पहचान समझ के वोट दिए, नहीं पंजाए हम पंजे को वाले। क्यों पंजे वाले? क्योंकि आप बीजेपी के डर की वजह से आप पंजे को वोट दे रहे हैं। आप बीजेपी को अगर वोट देना चाहते हो तो ये समझिए कि वो मुसलमान के लिए क्या करे, आप वो समझ के वोट दीजिए। मैं अपनी आवाम को ये कहना चाहता हूँ, आप नामों से सालत के लिए जो पार्टी बात करती है आप उसको सबसे पहले तरजीह दीजिए कि सबसे पहले आप उसको। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमडीवी पार्टी से जुड़ा हुआ और हमारी पार्टी ने ये नामों से साथ के लिए बहुत प्रोटेस्ट करी है और बहुत आंदोलन करी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब मुझे एक बार मौका दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरी चाहा तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करूँगा। नामों से कल के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरा ये बिल लाने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा।